हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ का तीसरा चैप्टर। हो सकेगा तो आज हम तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हम इसके पिछले लेक्चर में 3.6 के सवाल पढ़ रहे थे और कुछ सवाल इसमें रह गई हैं, जिसको आज हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगर हो सकेगा तो 3.7 जो जो ऐच्छिक है उसको करेंगे, नहीं तो वो तो देखिए वो जो 3.7 है ना, उसमें सारे प्रश्नावली से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन है, तो आप उस प्रश्नावली को खुद से कीजिएगा। नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन बच गया था दूसरे का, यानी कि 3.6 का दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां से बोला क्या है आपका। हम प्रश्नावली पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 3.6 प्रश्नावली हम 3.6 पढ़ रहे थे और क्वेश्चन आपका क्या था, दूसरा था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका, दूसरा दिया था। और क्वेश्चन दूसरा बोला क्या है कि दो महिलाएं एवं 5 पुरुष, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक क्या बोला है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, किसके काम को, कसीदे के काम को, ठीक है, कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यह बोला है कि दो महिलाएं और 5 पुरुष, 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जबकि 3 महिलाएं, क्या बोला है, 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि, हमको ज्ञात क्या करना है, इधर यहां पर हम देखेंगे कि हमको ज्ञात करना क्या है बेसिक से। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि किसी कार्य को करने में एक महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, कितना समय लेगा, हमको यही निकालनी है। यानी कि जो बोला है कि आपका 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में करते हैं, तो पूरा काम करते हैं। ठीक है, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी
काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि किसी किसी कार्य को करने में एक महिला कितनी समय लेगी तथा पुनः उसी काम को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हम करेंगे कैसे, पहले उस पर ध्यान दे लीजिए। लिखेंगे माना, लिखेंगे पहले यहां से फल, माना, मानेंगे हम क्या यहां से कि देखिए यहां पर हम किस मानेंगे क्या कि एक अकेली महिला इस काम को करने में कितना समय लेगी। पहले तो हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए माना कार्य को पूरा पूरा करने के लिए, माना कार्य को पूरा करने के लिए अकेली अकेली महिला द्वारा लिया गया समय क्या है, यक्ष दिन है। ठीक है, उसी तरह से हम यहां पर लेंगे कि एक अकेले अकेले पुरुष द्वारा लिया गया समय वाई दिन, क्या ले लेंगे हम, वाई दिन ले लेंगे। ठीक है, अब यहां से अगर ध्यान देंगे तो एक महिला एक दिन में कार्य करती है। देखिए एक महिला एक दिन में कार्य करती है, तो 1/x। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/x। उसी तरह से यहां पर अगर एक पुरुष एक दिन में कार्य पूरा करता है क्या, 1/y। आप पूरा लिख लीजिएगा, डॉट डॉट हम जो छोड़ रहे हैं यहां से। ठीक है, इतना आप लिखे। और शुरू में क्या था, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के कार्य को, क्या है यहां से देखिएगा, इसको हम सब इरेज करेंगे भी। 2 महिलाएं और 5 पुरुष हम मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 4 दिन में। कितने दिन में, 4 दिन में। तो यहां देखिए एक दिन के लिए यक्ष इतना था, तो यक्ष हो जाएगा बटे में ए बी वाई, क्या हो जाएगा बटे में कितने दिन में दोनों पूरा कर रहे हैं आपका, 4 दिन। यहां ध्यान दीजिए 4 दिन में, कितने दिन में, 4 दिन में, इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू 1। यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, पूरा करने में किया गया समय, मतलब कितना दिन लग रहा है। ठीक है, अब यहां से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए या फिर इसको इधर भेजिए। अगर हम इसको इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। इसको ले लीजिए समीकरण 1। क्या ले लेंगे यहां से, समीकरण 1। उसी तरह से ये जो है आपका यहां भी हो जाएगा, यहां से 3/x प्लस 6/y इक्वल टू कितना दिन ले रहा है वो, 3 दिन। तो यहां डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 3, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, क्या हो गया यहां से, समीकरण 2। अब क्या लेते हैं, जिस तरह से हम कर रहे थे उसी तरह से यहां भी करेंगे कि यक्स 1/x और 1/y को हम कुछ मानेंगे, फिर इसके बाद यहां से सवालें हो जाएंगी। ठीक, आप इतना कर चुके होंगे यहां तक। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसको इरेज करने के बाद लिखते हैं। ठीक है, यहां से देखिए अगर हम यहां से जो है 2/x प्लस 5/y, यहां से अगर हम 5 1/y कर लेते हैं और यहां से 2 1/x इक्वल टू 1/4। उसी तरह से यहां लेंगे माना कि 1/x इक्वल टू p और 1/y इक्वल टू क्यूब है। यहां से आएगा 2
2p प्लस 5q इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वल टू अगर यहाँ से इरेज कर लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि ये अटेगा नहीं ऊपर, छोड़ी जाने दीजिए, इरेज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको मानते हैं तो इस यहाँ पर क्या है, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1/4 है। अब इसका मल्टीप्लाई अगर हम इधर करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 4 2 जा, इसका मल्टीप्लाई इधर 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8p प्लस 20q प्लस 1, इसको समीकरण ले लीजिए 3। उसी तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। यहां पर अगर ध्यान देंगे इसको, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं आपका, इसको देख लीजिए, अगर 3 1/x ले लेंगे और 6 1/y ले लेंगे इक्वल टू 1/3, तो यहां से भी तो क्या लिख लेंगे, 3x प्लस 6y 6 क्यूब, और इसको ले लेंगे p इक्वल टू 1/3, इसका मल्टीप्लाई इधर कीजिए 9p प्लस 18q इक्वल टू 1, इसको ले लीजिए समीकरण 4। अब यहां से समीकरण 4 और समीकरण 3 को हल कर लेते हैं, ठीक है। यहां से समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करेंगे, देखिए क्या आएगा, यहां 1 है, यहां भी 1 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 1 है तो ठीक, हमको यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको हम कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से, एकदम तुरंत आ जाएगा यहाँ से आंसर, ठीक है। नहीं तो अगर वज्र गुणनखंड विधि से करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा, तो उससे न करके हम किसको प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 को प्रतिस्थापित करने पर क्या है, 8p 20 क्यूब इक्वल टू 1, 8p इक्वल टू 1 माइनस 20 क्यूब, तो p इक्वल टू 1 माइनस 20 क्यूब बटे 8, ठीक है। इसको ले लीजिए समीकरण 5, क्या ले लीजिए, समीकरण 5। अब इसको उठाकर समीकरण 4 में रख लेते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर रख लेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं, यहां से देखिए इसको उठाकर समीकरण 4 में रख लेंगे, p का मान समीकरण 4 में रखने पर आप जो हम बोल रहे हैं ना उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे नहीं दिखता है तो हम जो बोलेंगे उसको सुनकर लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर रखेंगे इसका मान 9 है, p के जगह में हम पूरा इसको रखना है, तो 1 माइनस 20 क्यूब बटे 8, यहां से जाएगा, यहां से देखिए प्लस 18 क्यूब इक्वल टू 1, यहां से इसको देखेंगे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई 9 18 100 क्यूब 8 प्लस 18 क्यूब, इतना, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर एलसीएम लेकर इधर 1 हो जाएगा, इसको सोल्व करते हैं तो ये आपका 8 8 जा 64 4 हो जाएगा, 8 6 जा 100 कितना आ जाएगा 44, यहाँ से प्लस 180 क्यूब, यहाँ भी क्यूब हो जाएगा। देखिए 180 में से 144 माइनस करेंगे तो यहाँ 6 बच जाएगा, यहाँ 7 में से 4 जाएगा तो 33 होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 33, तो 36 है, सॉरी 36 माइनस का क्यूब, ये 9 है, इक्वल टू इधर जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, इधर इसको उठाकर उधर भेजिए, 36 क्यूब इक्वल टू माइनस का 8 माइनस 9, इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं, आप इसको इरेज करते हैं इसको तभी ये हटेगा, ठीक है। नहीं तो देखिए यहां से देख लीजिए, यहां पर क्या है, -36 क्यूब, यहां से अगर घटाते हैं तो माइनस का 1 बचता है, माइनस से माइनस कैंसिल, क्यूब इक्वल टू 1/36 आ जाएगा, यहाँ से क्यू का मान 1/36 और क्यू का मान जब 1/36 है, हम यहाँ पर पी के मान में रख लेंगे, क्यू का मान उठाकर हम किस में रखेंगे, पी के मान में, यहाँ पर देखिए रखते हैं, ठीक है। क्यू का मान यहाँ से निकल गया, इसको हम जो माने थे वो माने रहते हैं, ठीक है। फिर हम लिख लेंगे इसको, देखिए हम क्या किए वहां पे, 36 क्यूब इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू बराबर क्या 1/36, ठीक है। अगर यहाँ पर इसमें रखते हैं
Q का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, P इक्वल टू 1 - 20 मल्टीप्लाई 130, मतलब 1/36। यहाँ से देखिए 8 हो जाएगा। इसको काटिए, इसको अगर हम काटते हैं आपका 2 से तो यहाँ पर 10 आएगा। इसको फिर काटते हैं तो 1 और 8 आएगा, फिर 2 5 जा और 2 सीधे काटिए आप 4 से। 20 है, 136 है, 4 5 जा और 4 9 जा आएगा। ठीक है, 5/9 होगा और ये 9 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, 9 माइनस इतना बटे 9, ये आ जाएगा आपका 8। ठीक है, यहाँ से बच जाएगा 4 और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 72। कितना हो जाएगा, 72। तो 1 यहाँ से काटते हैं तो 72, 4 4 1 जा 4, यहाँ 32, तो यहाँ 8 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो P बराबर क्या जाएगा, 1/18 आ जाएगा। क्या जाएगा, 1/18 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ से आएगा P का मान। यहाँ से P का मान निकल गया और Q का मान निकल गया। हम वहां पर माने क्या थे उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर कर लीजिएगा, ऊपर हम कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 1/x इक्वल टू क्या माने थे, P, और P का मान यहाँ पर क्या आया है, 1/18। तो x बराबर क्या जाएगा, 18 आ जाएगा। उसी तरह से y के लिए हो जाएगा 1/y इक्वल टू Q माने थे, Q का मान क्या आया है, 1/36। ठीक है, 36 ही आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो y इक्वल टू आ जाएगा 36, ये y का मान आ जाएगा और x का मान आ जाएगा। यानी कि x हम जो माने थे x आ जाएगा, यह और y 36 आएगा। यहाँ पर इस तरह से सारे सवाल हो जाएंगी कंप्लीट। एक और बच रहा है, उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दूसरा का, ये तीसरा है, 3.6 का एक कंप्लीट है। और इसके बाद आज हम इतना ही करेंगे और अगले नेक्स्ट दिन में अगला प्रश्नावली चलेगा, नहीं अगला अभ्यास। इसमें हम 3 बोले चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ये लास्ट है। और 3.7 बच रहा है वो आपके लिए होमवर्क है पूरा, एकदम सिंपल सिंपल उसमें सवाल है, वो खुद से कीजिए, आपको आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोला है कि रूही 300 किमी दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी, ठीक है ये द है, दूरी रेलगाड़ी द्वारा, ये द है, ठीक है, तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किमी रेलगाड़ी से तथा शेष बस यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर हम लिखते हैं माना रेल गाड़ी की चाल x है, चल रेलगाड़ी की चाल x है। ठीक है, और बस की चाल क्या है, y है। रेलगाड़ी की चाल x है और बस की चाल क्या है, y है। और यहां पर अगर चाल बराबर देखते हैं तो एक फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अगर आपको दूरी दे दी गई हो, अगर समय दे दिया है तो आप क्या कीजिए, चाल यहां से निकल जाएगा। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहां से ध्यान देंगे तो कुल यात्रा कितनी है, कुल यात्रा की गई दूरी कितनी है, 300 किमी। वो पूरे दिन पूरी यात्रा कर रही है। ठीक है, क्या है, कुल यात्रा की
दूरी कितनी है? 300 किमी। क्या है? 300 किमी। और रेलगाड़ी से वो 60 किमी 60 किमी तय करती है और शेष बस से करती है। ठीक है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। ठीक, देखिए, रेल गाड़ी से तय की गई दूरी क्या है आपका? 60 किमी। रेल के द्वारा कितनी किमी? 60 किमी जा रही है और शेष बस से। तो बस का निकालने के लिए क्या करेंगे? बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? टोटल आपका कितना है? 300 में से 60 माइनस कर लेते हैं तो बस की तो निकल जाएगी ना। 240 किमी किससे जा रही हो? बस से जा रही है। 240 किमी किससे जा रही है? बस से। देखिए, चाल हमको क्या, समय आपका 4 घंटा दिया है, समय यहां से 4 घंटा दे दिया है, और यहां से दूरी चाल आपकी दे दी है। ठीक है, चाल अगर चाल पे रखते हैं इसको, चाल क्या है? बस का देखेंगे, बस की चाल प्लस, सॉरी, रेल की चाल प्लस, यानी रेलगाड़ी की चाल प्लस बस की चाल इक्वल टू, यही रखेंगे। ठीक है, यहां से अगर हम दूरी इधर रखते हैं, अगर दूरी के बराबर दोनों रखते हैं तो क्या जाएगा? जैसे कि दूरी या फिर समय बराबर, समय बराबर क्या है? दोनों को सेम समय लग रहा है। देखिए, दोनों को क्या लग रहा है? सेम समय। तो यहां से क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? अगर रेल की देखेंगे तो 60 किमी में 4 घंटे में कितने जा रहा है? 60 किमी यक्स चाल से। ठीक है, वहीं देखेंगे इसको, दूसरे वाले को, तो 4 घंटे में 240 किमी जा रहा है वाई की रफ्तार में, क्या? बस। ठीक है, दोनों का क्या है करेंगे? इन दोनों को लिखेंगे 16 यक्स प्लस 240 वाई इक्वल टू 4, समीकरण 1। यहां से हम क्या ले लेंगे? समीकरण 1 ले लेंगे। आगे देखिए ध्यान से, आगे क्या बोला है कि यदि वह 100 किमी रेलगाड़ी से तथा शेष बस यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो 10 मिनट अगर उसे अधिक लगते हैं तो रेलगाड़ी से वो कितनी दूरी पहले तय कर रहा है? यदि वह रेलगाड़ी 100 किमी दूरी रेलगाड़ी से तय करता है। ठीक है, तो लिखते हैं इसको भी। यहां पर आप समीकरण ले लिए। ठीक है, इतना कीजिए। आगे के लिए हम इसको इरेज करेंगे, बिना इरेज के नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हटेगा नहीं, इसमें जगह कम पड़ जाएगा। ठीक है, हमें पूरा क्वेश्चन इरेज करते हैं, फिर इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नहीं इरेज करेंगे। ये समीकरण आपका बन गया, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो हम इतना इसको इरेज करते हैं, फिर दूसरा समीकरण बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहां से दूसरा क्या है कि वह रेल गाड़ी के तय की गई दूरी क्या है? 100 किमी। 100 किमी जा रही है। बस का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बस का निकालने के लिए हम माइनस कर देंगे। देखिए, देखिए, बस द्वारा तय दूरी क्या है आपका? 300 माइनस 100, यह आ जाएगा 200 किमी। 200 किमी किससे जा रही है? वो बस से। ठीक है, उससे लेकिन 4 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। अगर कुल समय की बात करेंगे तो कुल समय तो 4 घंटे 10 मिनट
इससे 10 मिनट बेसी लग रहा है, 4 घंटे 10 मिनट। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 4 घंटे 10 मिनट, अगर पूरे समय की बात यहाँ से निकालते हैं तो 4 प्लस हो जाता है 10/60, इसको काटिए 6 आएगा, टोटल कर लेते हैं 25/4 आ जाएगा घंटे। ठीक है, ये आप घंटे में ध्यान दीजिएगा। ठीक, इतना बाई इतना, इसको सोल्व करेंगे पूरा ना तो इतना आ जाएगा। ठीक, आप इसको फटाक से सोल्व कर लीजिएगा। अब देखिए, जैसे इसको किए हैं उसी तरह इसको भी कर लो। क्या हो जाएगा यहाँ से 100/x प्लस 200/y इक्वल टू 25/4। ये पूरा हट जाएगा, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। तो 25/4 क्या कहते हैं यहाँ से हम, आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको 15 से डिवाइड देते हैं, अगर हम यहाँ से अगर हम 15 से इसको डिवाइड देते हैं या फिर इसको काटते हैं, किसी भी इसको इन सब से काट दो। ठीक है, इसको 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 काटो, इसको काटेंगे लगभग 8 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। ठीक है, 4 और 8 यहाँ आएगा, इधर ये 4 हो जाएगा। या फिर क्या कीजिए कि काटिए पीटिए नहीं, इसको ले लीजिए समीकरण आप 2, इसको यहां से हम समीकरण क्या ले लिए 2 ले लिए। ठीक है, यहां से हम समीकरण 2 ले लिए। अगर देखिए फिर सॉल्व करते हैं, 4 + 10/16। ठीक है, यही है, यह इससे कैंसिल, 24 1 25, सॉरी यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 6 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा। 25 से डिवाइड दो, 25 से ये सब कट जाएगा। तो यहाँ से अगर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से 4 आ जा, अगला देखते हैं तो 4x, यहाँ से 8y इक्वल टू 1/6 आ जाएगा। इसको समीकरण 2 ले लीजिए, इसको नहीं। ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ से करते हैं तो ये 4 से क्या करो, 4 से इसको भाग दो। अगर यहाँ से अगर हम 4 से भाग देते हैं या फिर 15 से भाग देते हैं तो देखिए क्या आएगा। अगर देखिए पहले से ध्यान से 15 से भाग देंगे, इसमें इन सब में 15 से भाग देते हैं, इसके बटे में तो 15 आ जाएगा। ठीक है, इसके बटे में क्या आएगा 15 आएगा, इन सब के बटे में 15 आएगा, ये 15 चौके कटेगा। और ये आपका अगर 15 से काटते हैं तो कितने बार में कटेगा 240, 15 से काटो, 15 दूनी 30, अधिक होगा 15, यहाँ से बच जाएगा आपका 9 हो जाएगा। इतना यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, 15 छके 90, 16 आएगा। क्या आएगा 16। इसको सोल्व करते हैं, अगर 240 है, यहाँ पर आपका क्या है 60 है। ठीक है, 15 से सब में से अगर नीचे गुणा करके भाग दे देते हैं तो यहाँ से देख, यहाँ से अगर ध्यान देंगे तो क्या आ जाएगा 4x प्लस ये आ जाएगा आपका 16y इक्वल टू 4/15। 4 से काटो, 4 4 जा और 4 1 जा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/15। इसको समीकरण यहाँ से 1 ले ले। ठीक है, इसको समीकरण 1 न लेकर समीकरण 1 इसको लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। हम इसको x और y का मान निकाल लेंगे। हम अब क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, समीकरण हमका पहला और दूसरा मिल गया है और जो माने थे उसको रहने देंगे। ठीक है, अब सबको इरेज कर लेते हैं, जिस तरह से किए हैं उसी तरह से आप इसको पूरा करते जाइएगा। फिर उसके बाद हम जो इरेज कर रहे हैं, ठीक है, रहने देते हैं। यहां से जो है आपका 1/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/15, इसको समीकरण 1 लिए हैं। और यहाँ से 4/x प्लस 8/y इक्वल टू 1/6 समीकरण 2 इसको लिए हैं। ठीक है, जब यहाँ पर ले लिए तो हम इसको भी रेस कर लेते हैं। ठीक है,
यहां से क्या कीजिए कि 1/x इक्वल टू पी और 1/y इक्वल टू क्यूब ले लेते हैं, इसको हम मानेंगे। ठीक है, यहां पर हम मान लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, तो p प्लस 4 क्यूब इक्वल टू, यहां से क्या जाएगा 1/15 हो जाएगा, इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15p प्लस 16q इक्वल टू 1। समीकरण ले लीजिए यहां से 3, इस समीकरण 1 में रखें, अब समीकरण 2 में रखते हैं तो 4p प्लस 8q इक्वल टू 1/6 आ जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो क्या जाएगा 24p प्लस 48q इक्वल टू 1। यहां पर आया, यहां पर आया, इसको समीकरण 4 लीजिए, लिखेंगे समीकरण 3 को, समीकरण 3 को प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, क्या किया, इनको हम प्रतिस्थापित करेंगे तो यहां से आ जाएगा 15p प्लस 60q इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 माइनस 60q बाई आ जाएगा 15। p का मान उठाकर समीकरण 4 में रख लीजिए यहां से, तो क्या आ जाएगा 24 1 माइनस 60 बाई क्यूब 15 प्लस 48 क्यूब इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहां से देखिए अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 24 माइनस 6 हो जाए 24 का 4, 6 यहाँ से 4 0 आ जाएगा, क्यूब हो गया। इसका अगर इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, देखिए क्या है 48/15 5 इतना 24 8 और 1 0 2 4, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ठीक से देख लीजिए 6 2, ठीक है, यहां से हो जाएगा माइनस प्लस का 4 2 0 इक्वल टू 15, उधर मल्टीप्लाई कर दिए 1 का, यहां से इसको भेजिए उस साइड, इसमें से माइनस कीजिए 4 2 0 1 4 4 0, तो यहां से हो जाएगा 0 2 0 1, तो देखिए 1 0 2 0 माइनस का क्यूब इक्वल टू 15 माइनस 24, 24 माइनस 15, यहाँ से आएगा 9 यहाँ से, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, यहाँ से आपका 9 ही बचेगा, ठीक है। तो ये माइनस का बचेगा, माइनस का 9 1 2 0 क्यूब, माइनस से माइनस कैंसिल, क्यूब इक्वल टू 9 1 0 2 0। अगर हम इसको काटते हैं, अगर इसको 1 टाइम्स ले जाते हैं, देखिए अगर 0 इतना को काटते हैं 9 से तो 9 1 जा, यहाँ से 1 2, इसको फिर कितने बार चला ए जा हो जाएगा आपका, एक कटेगा नहीं, इसको इसी तरह से रखिए। अगर ध्यान देंगे तो ये सवाल आपका गलत हो रहा है, सवाल यहाँ पर गलत हो गया। क्वेश्चन क्या किए यहाँ से, देखिए इसको क्या करते हैं ना कि, देखिए इसको क्या करते हैं कि जो ये दो समीकरण लिए हैं, इसको प्रतिस्थापित न करके, ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है तो हम इसको कर लेते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि में देखिए आसान हो जाएगा इसको करना, सीधे हम x और y का मान ही निकाल लेते हैं, ठीक है।
पी सी कुछ को ही मत मानो, इतना करना ही क्यों, जब यहाँ से डायरेक्ट देखिए हो रहा है, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, गुणा गुणा करने पर, ठीक है, तो 4y(x), ठीक है, और 16y इक्वल टू 4y15, समीकरण लीजिए 3, आप रखिएगा समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, इस तरह से लिख लीजिएगा, यहाँ से 4y(x) प्लस 8y इक्वल टू 1/6, इस तरह से है, ए माइनस और ए माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और देखिए जब 16y माइनस 8y हो जाएगा 8/y, यहाँ पर क्या जाएगा 8/y आ जाएगा, यहाँ से 8/y होगा इक्वल टू 4/15 माइनस 1/6, वो भी माइनस हम कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम माइनस कर रहे हैं, माइनस अगर यहाँ से अगर करते हैं तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, माइनस का बचता, अगर यहां से इसको करते हैं तो y का मान यहाँ माइनस है, ये सॉरी देख जो भी है, देखिए यहां से आपका बच जाएगा 30, लीजिए एलसीएम 2 8 होगा, ये आपका क्या हो जाएगा 5, और 5 का मल्टीप्लाई इसमें करूं तो 5 आ जाएगा 3/30, तो यहां से आ जाएगा क्या 3/30 हो जाएगा, यहां से आपका क्या बचा है 8/y, ठीक है, यहाँ देखिए 8/y 3/30, इसको काटिए आ जाएगा 10, 1/10, y इक्वल टू 10 आ जाएगा, यानी कि जो आपकी बस की चाल है वो 10 किमी प्रति घंटे हो जाएगी, और यक्स का मान क्या करेंगे, यक्स का मान किसी में उठाकर रख लो, वाई का मान को, वाई के मान को हम उठाकर रख लेते हैं समीकरण 1 में, ठीक है, लिखेंगे कि वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है 1/x प्लस y 4/10 इक्वल टू 1/15, 1/x इक्वल टू 1/15 माइनस 4/10, हम उसको उधर भेज दिए, अब देखिए 1/15 माइनस 4/10, यहाँ से एलसीएम लीजिए 30 आएगा, ये आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा आपका देख लेते हैं मिस्टेक नहीं हो गया, ठीक है, ये 2 आएगा, ये 3, और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12 भी माइनस, यहाँ जाएगा माइनस का 10/30, क्या जाएगा माइनस का 10/30 आ जाएगा, अब इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा माइनस तो नहीं आना चाहिए, माइनस कैसे आ गया, फिर से देख लेते हैं, यक्स का मान हम उठाकर समीकरण 1 में रखे, ठीक है, वो भी ठीक है, एलसीएम आपका आ गया 30, सॉरी 30 कहां से है, y का मान तो यहाँ 8 है ना, 8 का मल्टी इसमें इसका इधर करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 18 आ जाएगा, तो यहाँ पर तो 18 हुआ ना, यहाँ पर तो 18 हुआ, अब हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व आप करिएगा, ठीक है, कैसे आएगा, एक्स का वैल्यू लगभग आपका आ जाएगा 60 किमी प्रति घंटे के रफ्तार से वो जो रेलगाड़ी है वो चलेगी, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे,
आगे अगर कुछ और लिखते हैं तो और कुछ लिखना नहीं है, बोला किस प्रकार रेलगाड़ी आपकी 60 किमी प्रति घंटे की चलेगी और बस 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। आज का सारा प्रश्न खत्म हुआ। 2 क्वेश्चन थे, थोड़े लंबे थे, जो टाइम लग गया करने में। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर आप ज्वाइन हुई। अगले दिन से हम अगला अभ्यास शुरू करेंगे और जो इसका प्रश्नावली अगला बच रहा है वो आप खुद से कीजिए, उसमें भी सवाल इसी तरह से दी गई है, इसी तरह से करना ही है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।